देखो बालक समझो, कल हम तुमको नर जनन तंत्र पूरा बता दिए थे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो पूरा हम बता दिए थे। उसको थोड़ा आज रिवीजन करा देते हैं, फिर हम मादा जनन तंत्र मतलब मादा प्रजनन तंत्र के बारे में समझेंगे। तो क्या बताया था, नर में बालक 2 टेस्टिस होता है जिसको हम वृषण कहते हैं हिंदी में। वो वृषण क्या करता है, शुक्राणु बनाता है। क्या बनाता है? शुक्राणु बनाता है, मतलब स्पर्म बनाता है। क्या बनाता है? स्पर्म। और इसको ले कौन जाता है बालक, तो इसको ले जाता है यहाँ से शुक्रवाहिका। कौन ले जाता है? शुक्रवाहिका। इंग्लिश में इसको कहते हैं वेस्ट डिफरेंस। क्या कहते हैं? वेस्ट डिफरेंस कहते हैं। ये इसको यहाँ से ले जाता है और ले जाके किसको दे देता है? पेनिस को दे देता है। किसको दे देता है? पेनिस को। तो देखो फिर से, मतलब यहाँ पर क्या किया, वृषण जो होता है, टेस्टिस जो होता है 2, नर में कितना टेस्टिस होता है? 2 टेस्टिस होता है। ये 2 टेस्टिस क्या करता है? स्पर्म बनाता है। क्या बनाता है? स्पर्म बनाता है, मतलब शुक्राणु बनाता है। और इसको ले जाता है टेस्टिस से कौन था? शुक्रवाहिका। कौन ले जाता है? शुक्रवाहिका। और दे देता है किसको? पेनिस को। और पेनिस यहाँ से क्या करता है, ले जाके लड़की के शरीर में रख देता है। रख देता है। बस इतना काम था यहाँ मादा जनन तंत्र का, सॉरी नर जनन तंत्र का था ना। अब यहाँ से समझते हैं मादा जनन तंत्र में। देखो क्या होता है, तो मादा जनन तंत्र में देखो, यहाँ पर कोई ले जाने का काम कोई नहीं करता। यहाँ सिर्फ लेने का काम करता है। जैसे पेनिस का 2 काम था, ये यहाँ से पेशाब करता है और यहाँ से क्या करता है, ये जो होता है, जो यहाँ से स्पर्म जाता है वो कहाँ जाके रख देता है? महिला के इस योनि में रख देता है। बस यही काम इसका। समझ रहे बात के? अब बात को समझो। यहाँ पर मादा जनन तंत्र को समझो। मादा जनन तंत्र में क्या होता है, तो देखो क्या होता है, यहाँ पर 2 बालक क्या होता है? ओवरी। क्या होता है? ओवरी होता है, जिसको हम कहते हैं अंडाशय। क्या कहते हैं? अंडाशय। जिस तरह से पुरुष में 2 टेस्टिस होता है, मतलब वृषण होता है, उसी तरह से मादा में 2 अंडाशय होता है, ओवरी होता है। क्या होता है? ओवरी होता है। और जिस तरह से यहाँ पर टेस्टिस बालक स्पर्म को बनाता था, शुक्राणु को बनाता था, उसी तरह से यहाँ पर ओवरी जो है अंडाणु को बनाता है। किसको बनाता है? अंडाणु को बनाता है। मतलब यहाँ पर शुक्राणु बनता था और यहाँ पर क्या बनता है? अंडाणु। क्या बनता है? देखो बालक लिखा हुआ है अंडाणु। क्या बनता है? अंडाणु। फिर से समझो, टेस्टिस क्या बनाता था? यहाँ पर स्पर्म बनाता था, मतलब वृषण हमारा शुक्राणु बनाता था। उसी तरह से यहाँ पर जो ओवरी है, अंडाशय है, वो बनाएगा अंडाणु। क्या बनाएगा? अंडाणु। तो महिला में 2 अंडाशय होता है। कितना अंडाशय होता है? 2 अंडाशय। पुरुष में कितना वृषण होता है? 2 वृषण होता है। मतलब जिसको टेस्टिस कहता है, 2 वृषण होता है, मतलब 2 टेस्टिस होता है। यहाँ महिला में 2 अंडाशय होता है। 2 अंडाशय होता है। और अंडाशय में कौन चीज बनता है? अंडाणु। कौन चीज बनता है? अंडाणु बनता है। याद रखना, अंडाशय में क्या बनता है? अंडाणु बनता है। कोई दिक्कत बालक? नहीं कोई दिक्कत। बहुत अच्छा बालक। अंडाणु बनता है। अंडाणु को हम लोग इंग्लिश में ओवम कहते हैं। ओवम। इस तरह से याद रखना। तो इस तरह से अंडाशय में अंडाणु बना। फिर अंडाणु देखो बालक, जब धीरे धीरे बड़ा होने लगता है तो यहाँ पर बाहर निकलने लगता है। अंडाणु देख रहा है, बाहर निकल रहा है। यहाँ पर बाहर निकलने लगता है। और याद रखना, जिस तरह से बालक यहाँ से स्पर्म को, शुक्राणु को कौन ले जाता था? शुक्रवाहिका ले जाता था। उसी तरह से यहाँ से अंडाशय से अंडाणु को कौन ले जाता था? ये ट्यूब होता है। इस ट्यूब का नाम है फलोपियन ट्यूब। कौन ट्यूब? फलोपियन ट्यूब। यहाँ से अंडाणु को कौन ले जाता है? फलोपियन ट्यूब। याद रखना, जिस तरह से शुक्रवाहिका जो है यहाँ से शुक्राणु स्पर्म को ले जाता है, उसी तरह से यहाँ पर महिला में जो होता है कौन ले जाता है? फलोपियन ट्यूब। कौन ले जाता है? फलोपियन ट्यूब ये ले जाता है। समझ रहा बात को? समझो। उसके बाद और थोड़ा इसको समझ लो, अंडाशय के बारे में थोड़ा और समझ लो, ये किसका बना होता है, क्या होता है। तो लिखे अंडाशय पेरिटोनियम झिल्ली द्वारा उदर गुहा के पृष्ठीय दीवार से जुड़ी रहती है। उदर गुहा जो होता है पेट के पास, उसके पृष्ठीय दीवार से जुड़ा रहता है। कौन? अंडाशय। कौन? अंडाशय। मतलब ओवरी जो है उदर गुहा के पृष्ठीय दीवार से जुड़ा रहता है। और वो कौन झिल्ली का बना होता है? पेरिटोनियम झिल्ली। कौन झिल्ली? पेरिटोनियम झिल्ली। तो पूछेगा अंडाशय किस झिल्ली के द्वारा जुड़ा रहता है? ओवरी किस झिल्ली के द्वारा जुड़ा रहता है? तो पेरिटोनियम झिल्ली को पेरिटोनियम झिल्ली। और इंग्लिश में होता है पेरिटोनियम मेम्ब्रेन। पेरिटोनियम मेम्ब्रेन झिल्ली को कहते हैं मेम्ब्रेन। याद रखना। तो अंडाशय जो है पेरिटोनियम झिल्ली से जुड़ा रहता है। और उसके आगे लिखा हुआ है अंडाशय संयोजी उत्तक के एक आवरण ट्यूनिका एल्बुजिनिया से ढका रहता है। इसको बात को समझो। पूछेगा अंडाशय किस उत्तक का बना होता है? पहला क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। तो अंडाशय बालक संयोजी उत्तक का बना होता है। कौन उत्तक का बना होता है? संयोजी उत्तक का। दूसरा क्वेश्चन ये उठता है, जो अंडाशय जो होता है किस आवरण से ढका होता है? किस चीज से ढका होता है? तो अंडाशय जो है बालक, ये अंडाशय जो है, ये जो अंडाशय देख रहा है, ये किससे ढका होता है? तो ये ढका होता है हमारा ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया। और ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया किस उत्तक का बना होता है? संयोजी उत्तक का। किस उत्तक का? संयोजी उत्तक का। याद रखना, अंडाशय बना होता है संयोजी उत्तक का और ढका होता है किससे? ट्यूनिका एल्बुजिनिया से। ट्यूनिका एल्बुजिनिया से। और अंडाशय किस झिल्ली से जुड़ा होता है? तो पेरिटोनियम झिल्ली से जुड़ा होता है। कोई दिक्कत? नहीं कोई दिक्कत।
इस दोनों में तो फर्क समझ गया। नर में क्या होता था, नर में मतलब पुरुष में 2 टेस्टिस होता था, 2 हमारा वृषण होता था, महिला में 2 अंडाशय होता है, 2 अंडाशय मतलब 2 ओवरी होता है। जिस तरह से यहाँ पर हमारा क्या वृषण बनाता था शुक्राणु, उसी तरह से अंडाशय बनाता है अंडाणु। क्या बनाता है? अंडाणु। अब देखो बालक, यहाँ से धीरे धीरे जब ज्यादा अंडा बनने लगता है, मतलब अंडाणु ज्यादा बनने लगता है, तो ये बाहर आने लगता है। क्या होने लगता है? बाहर आने लगता है। लेकिन एक चीज था, यहाँ पर हम लोग में दोनों वृषण काम करता है एक साथ। ये काम करेगा, ये शुक्राणु बनाएगा, तो ये भी क्या बनाएगा? शुक्राणु बनाएगा। यहाँ पर दोनों वृषण हम लोग में काम करता है, दोनों टेस्टिस काम करता है, दोनों स्पर्म बनाता है। लेकिन यहाँ पर जो महिला सबका जो अंडाशय होता है, ये दोनों एक साथ काम नहीं करता। अगर मान लो फरवरी के महीने में ये काम किया, तो फरवरी में ये काम नहीं करेगा। अगर मार्च में ये काम किया, तो मार्च में ये काम नहीं करेगा। यहीं से ही लोग का पीरियड चालू हो जाता है। समझ गया? तो बाद का चैप्टर इसको समझो। तो यहाँ इसमें दोनों अंडा से एक साथ काम नहीं करता। मतलब कभी अगर ये अंडा से काम कर रहा है तो कभी ये नहीं काम करेगा, और जब ये काम कर रहा है तो ये काम नहीं करेगा। अब मान लो यहाँ से पुरुष जो है यहाँ से पेनिस के द्वारा क्या लाया? शुक्राणु को लाया। किसको लाया? शुक्राणु बनाया था कौन? वृषण। कौन बनाया था? वृषण। इसको ले गया शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका दे दिया पेनिस को, और पेनिस मतलब शिश्न ने क्या किया? ये रख दिया मादा के गर्भाशय में ले जाके। कहाँ रख दिया? मादा के गर्भाशय में जाकर रख दिया। कैसे रखेगा? तो ये मादा के पहले रखेगा योनि में। कहाँ रखेगा? योनि में। यहाँ से चला जाएगा गर्भाशय में। कहाँ जाएगा? गर्भाशय में। अब गर्भाशय में जाने के बाद जो यहाँ पर शुक्राणु जो है 3 दिशा में भागेगा। कुछ शुक्राणु इधर भागेगा, कुछ शुक्राणु इधर भागेगा, कुछ शुक्राणु इधर भागेगा। शुक्राणु का हम तुमको आकार भी बताया था, इसके जैसा होता है। ऐसे पूंछ निकला रहता है शुक्राणु में, और ये आगे की तरफ गति करता रहता है ना। तो एक चीज और याद रख लो बालक, यहाँ से हमारा जो शुक्राणु था, जो स्पर्म था, उसके पास अपना माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है। लेकिन यहाँ पर जो अंडाणु होता है, महिला लोग जो अंडाणु बनाता है, इसके पास अपना माइट्रोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। तो इसके पास माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है तो ये गति करता रहता है, आगे भागता रहता है। लेकिन अंडाणु के पास जो है माइट्रोकॉन्ड्रिया नहीं होता, तो ये गति नहीं करता, ये यहीं का यहीं जमा रह जाता है। ये इंतजार में रहता है जो इधर से कोई शुक्राणु जाएगा तो मिलेंगे। समझ गया? तो समझो बात को। यहाँ माइट्रोकॉन्ड्रिया, इसके पास शुक्राणु के पास अपना माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है। इस बात को याद रखना, नोट कर लेना। और यहाँ अंडाणु के पास अपना माइट्रोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। कट का निशान लगा दिया, नहीं होता, इसलिए यह गति नहीं कर पाता। अब देखो बालक, पुरुष क्या करता है? यहाँ से महिला के जाके वेजाइना जो है, योनि जो है, यहाँ पर रख दिया कौन? अपना शुक्राणु रख दिया। कौन रख दिया? शुक्राणु। अब ये शुक्राणु जाएगा यहाँ पर, तब तीनों दिशा में भागेगा। तीनों दिशा में भागेगा। अब मान लो शुक्राणु गया 3 दिशा में भागा, तो मान लो इधर जो शुक्राणु गया, तो इधर तो कोई काम ही नहीं होगा, यहाँ पर अंडाणु है ये नहीं है, तो यहाँ ये शुक्राणु बेकार हो गया। मान लो इधर शुक्राणु गया, तो भी शुक्राणु बेकार हो सकता है। क्योंकि अभी मान लो हम समझ रहे हैं जो इधर अंडाणु बन रहा है, अभी इधर अंडाणु बना, क्योंकि एक साथ दोनों अंडा से काम नहीं कर रहा है। तो मानते हैं अभी ये वाला अंडा से जो है महिला का काम कर रहा है। तो जो शुक्राणु इधर गया वो भी बेकार हो गया, यहाँ पर भी कुछ नहीं हो पाएगा उससे। अब जो शुक्राणु इधर जाएगा वही अंडाणु से मिलेगा। तब जो शुक्राणु इधर जाएगा वही जाके अंडाणु से मिलेगा। तब यहाँ पर हो सकता है बच्चा, नहीं तो बच्चा नहीं होगा। अब समझो बात के। तो यहाँ से शुक्राणु गया बालक, यहाँ से शुक्राणु गया, उसमें भी जो शुक्राणु सबसे पहले जो अंडाणु से मिल जाएगा वही से शुक्राणु से बच्चा यहाँ पर बनेगा। मतलब गया बहुत शुक्राणु, ये ध्यान रखना। 7 ml, कितना ml? 7 ml शुक्राणु, 7 ml जो हमारा क्या होता है? शुक्राणु होता है। उसमें लगभग 20 लाख शुक्राणु होता है। कितना लाख शुक्राणु? 20 लाख शुक्राणु होता है। समझ रहा? 7 ml समझ रहा है कितना होगा? दवाई पिलाने वाला जो ढक्कन होता है उसमें 7 ml कितना होता है? थोड़ा सा होता है। उतना अगर स्पर्म मनुष्य का चला, नर का चला गया महिला में, समझ रहा बात है? तो उसमें 20 लाख शुक्राणु चल जाता है। और बच्चा होने के लिए मात्र 1 शुक्राणु चाहिए। कितना शुक्राणु? 1 शुक्राणु चाहिए। तो 1 शुक्राणु जो सबसे पहले दौड़ करके पहुंच जाएगा अंडाणु के पास, जो पहला शुक्राणु पहला अंडाणु से जाकर के मिल जाएगा, वहीं से बन जाएगा बच्चा। बाकी जितना शुक्राणु रहेगा उसके बाद सब बर्बाद हो जाएगा। समझ गया? उसका कोई काम नहीं होता। बस 1 शुक्राणु जो पहला अंडाणु से जाके मिलेगा वहीं से होगा हमारा बच्चा बनना शुरू होता है। समझ गया? तो जब शुक्राणु जाकर के अंडाणु से मिलेगा तो उसको हम कल लिखा दिए थे, क्या कहते हैं? निषेचन। क्या कहते हैं? निषेचन, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। समझ गया? तो यहाँ पर निषेचन की क्रिया होगी, और यही निषेचन की क्रिया के द्वारा यहाँ पर धीरे धीरे ये बनाएगा युग्मनज। क्या बनाएगा? युग्मनज। क्या कि यहाँ देखो शुक्राणु एक युग्मक है, हम बताए थे।
दो युग्मक बनता है। कितना युग्मक बनता? दो युग्मक बनता। जीव में, कोई भी जीव जंतु में दो युग्मक बनता है। नर बनाता है शुक्राणु युग्मक और मादा बनाता है अंडाणु युग्मक। तो जब दोनों युग्मक मिलता है तो वो बना लेता है युग्मनज। क्या बना लेता है? युग्मनज। तो यहाँ पर फिर क्या बन जाएगा? युग्मनज। और वही युग्मनज जो है, वही युग्मनज जो है, तो यहाँ से धीरे धीरे आना कहाँ शुरू हो जाएगा? गर्भाशय में। कहाँ शुरू हो जाएगा? गर्भाशय की ओर आना शुरू हो जाएगा। समझ गया? तो अब इसको आगे थोड़ा बताते हैं, पहले इतना नोट कर लो। तो देखो बालक, यहाँ से प्रश्न पूछता है जो निषेचन की क्रिया कहाँ होती है। तो हम तुमको बताएं, निषेचन मतलब जब क्या होता है, नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलता है। मतलब नर युग्मक कौन? शुक्राणु। और मादा युग्मक कौन? अंडाणु। आपस में जब मिलता है यहाँ पर, तो इसको कहते हैं निषेचन। क्या कहते हैं? निषेचन। तो बोलेगा निषेचन की क्रिया कहाँ होती है। तो देखो बालक, इस ट्यूब में हो रहा है ना, इस ट्यूब को कहते हैं फॉलोपियन ट्यूब। कौन ट्यूब? फॉलोपियन ट्यूब। तो निषेचन की क्रिया फॉलोपियन ट्यूब में होता है। फॉलोपियन ट्यूब में होता है। बहुत अच्छा। फिर देखें यहाँ पर, देखो एक चीज बालक तुमको नहीं समझाए थे, यहाँ समझ लो। पक्षी में एक ही अंडा से होता है। कितना अंडा से होता है पक्षी में? एक ही अंडा। महिला में दो अंडा से होता है ना, तो दो ओवरी होता है। पक्षी में एक ही ओवरी होता है। उसके बाद लिखा हुआ अंडाशय उदर गुहा के नीचे श्रेणी गुहा में पाया जाता है। अंडाशय जो है उदर गुहा के नीचे किस गुहा में पाया जाता है? श्रेणी गुहा में पाया जाता है। इसको कहते हैं पेल्विक कैविटी। तो वहाँ पाया जाता, मतलब अंडाशय याद रखना, श्रेणी गुहा में पाया जाता। कहाँ पाया जाता? श्रेणी गुहा में पाया जाता है। उदर गुहा के नीचे। शुक्राणु निषेचन की क्रिया किस ट्यूब में होता है? तो फॉलोपियन ट्यूब में। किस ट्यूब में होता है? फॉलोपियन ट्यूब में होता है। शुक्राणु का जीवन काल मात्र 20 मिनट का होता है। समझ गया? मतलब 20 मिनट के बाद देखो, यहाँ से याद रखना, हम लोग का जो पेनिस होता है ना, वो पेनिस कोई काम का नहीं, पेशाब होता है। और उसके बाद ये शुक्राणु को ले जाके मादा के योनि में रख देता है। इसका भी योनि कोई काम का नहीं होता। ये सिर्फ क्या करता है, यहाँ से जो शुक्राणु देता है बस इसको ये रखता है, बस रखने का काम करता है। उसके बाद कुछ नहीं करता। यहाँ पर शुक्राणु, यहाँ पर क्या किया, पेनिस ले जा करके रख दिया। और यहाँ से स्पर्म जाके गिरता कहाँ? गर्भाशय में। अगला क्वेश्चन पूछता है, शुक्राणु जो होता है स्पर्म, वो कहाँ पर गिरता है? तो गर्भाशय में गिरता है। मतलब इसका भी योनि कोई काम का नहीं, रिसीव करने का काम करता है, प्राप्त करने का काम करता है। समझ गया? मतलब जो कोई ऑर्डर आता है डाकिया के द्वारा, तो तू घर में अगर खड़ा है तो तू जाके ले लिया सिर्फ। लाने का काम तो तू नहीं किया, बस लेने का काम करता है। यहाँ पर जाके शुक्राणु अपना दे देता है, पेनिस अपना शुक्राणु धर देता है। यहाँ से जहाँ तक जाके गिरता है गर्भाशय पर। अब यहाँ से तीनों दिशा में भागता है। जिधर उसको अंडाणु मिल गया वहाँ पर निषेचन की क्रिया हो गया। वहीं पर क्या बनने लगता है? बच्चा बनने लगता है, मतलब भ्रूण बनने लगता है। क्या बनने लगता है? भ्रूण बनने लगता है। बहुत अच्छा। तो समझ गया, पक्षी में एक ही अंडाशय होता है, एक ही ओवरी होता है। अंडाशय उदर गुहा के नीचे श्रेणी गुहा में होता है। शुक्राणु गर्भाशय पर गिरता है। निषेचन की क्रिया फॉलोपियन ट्यूब में होता है। शुक्राणु का जीवन काल मात्र 20 मिनट का होता है। और 7 ml शुक्राणु में 20 लाख शुक्राणु होता है। कितना लाख? 20 लाख शुक्राणु होता है। और हमको बच्चा पैदा करने के लिए मात्र एक शुक्राणु का आवश्यकता है। समझ गया? बहुत अच्छा। आगे देखो लिखा हुआ है कुछ पॉइंट। लिखा हुआ है, मादा में जब फॉलोपियन ट्यूब काट दिया जाता है, मादा में जब फॉलोपियन ट्यूब काट दिया जाता है, इस बात को समझो। मादा में अगर इस फॉलोपियन ट्यूब को काट देंगे तो बताओ बालक, अंडाणु क्या यहाँ से बाहर आएगा? नहीं। चाहे यहाँ से क्या जो शुक्राणु जाएगा वो अंडाणु से मिल पाएगा? नहीं। तो क्या निषेचन का क्रिया हो पाएगा? और निषेचन का क्रिया नहीं हो पाएगा तो क्या बच्चा पैदा होगा? नहीं होगा। तो याद रखना, अगर इसमें फॉलोपियन ट्यूब मादा में काट दिया जाए तो इसको हम लोग कहते हैं नलबंदी। क्या कहते हैं? नलबंदी। पुरुष में होता है नसबंदी। जब उसका क्या काट दिया जाता है? शुक्रवाहिका काट दिया जाता है। मतलब वैश डिफरेंस काट दिया जाता है, उसका शुक्रवाहिका काट दिया जाता है। और इसमें होता है नलबंदी। जब इसका क्या काट दिया जाता है? फॉलोपियन ट्यूब काट दिया जाता है। फॉलोपियन ट्यूब काट दिया जाता है। याद रखना, तो जब फॉलोपियन ट्यूब काट दिया जाता है महिला में तो उसको कहते हैं नलबंदी। क्या कहते हैं? नलबंदी। फिर उसके बाद लिखा गया, लेकिन जब गर्भाशय अंडाशय उसके बाद क्या चीज? फॉलोपियन ट्यूब काट के निकाल दिया जाता है, तो उस ऑपरेशन को हिस्टेरोटॉमी कहते हैं। देखता होगा महिला सब का ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन के बाद बच्चा नहीं होता उसको, तो उसमें कौन कौन चीज काट के निकाल दिया जाता है? तो उसमें निकाल दिया जाता है गर्भाशय, जिसको बच्चा दानी कहता है। अंडाशय इसको काट के निकाल दिया जाता है। और फॉलोपियन ट्यूब इसको काट के निकाल दिया जाता है। तो तीनों चीज को जब काट के निकाल दिया जाता है तो उसको कहते हैं हिस्टेरोटॉमी। क्या कहते हैं? हिस्टेरोटॉमी। इसको कहते हैं हिस्टेरोटॉमी।
और एक बीमारी होता है महिला में बालक, हिस्टीरिया। कौन बीमारी? हिस्टीरिया। उसके कारण वो लोग पुरुष के प्रति ज्यादा आकर्षित होता है, समझ रहा? हाँ। तब पूछेगा हिस्टीरिया क्या होता है? तो हिस्टीरिया महिला में एक बीमारी होता है जिसके कारण वह पुरुषों में ज्यादा आकर्षित होती रहती है, समझ गया? हाँ। इस चीज को बालक नोट डाउन कर लो। देखो बालक, अब समझो यहाँ से जुड़वा बच्चे कैसे हो जाता है। जुड़वा बच्चे तो समझो, मान लो इधर से क्या जा रहा है, एक शुक्राणु जा रहा है। हाँ। और इधर एक अंडाणु है। तो जो शुक्राणु सबसे पहले अंडाणु से मिलेगा वहां पर निषेचन की क्रिया द्वारा क्या बन जाएगा? बच्चा बन जाएगा, बच्चा हो जाएगा वहां पर। हाँ। तो बात को समझो, जाता तो लाखों लाख की संख्या में शुक्राणु, यहाँ से लगभग 20 लाख, 7 ml में बताया 20 लाख 20 लाख लगभग शुक्राणु जाता है। लेकिन उसमें से जो सबसे पहले अंडाणु से जाके मिल जाता है, वहीं पर क्या बनता है? युग्मनज बनता है। युग्मनज से भ्रूण बनता है, और भ्रूण से जब वो जन्म ले लेता है धरती पर तो बच्चा बन जाता है। बहुत अच्छा। लेकिन जब तक पेट में रहता है उसका नाम रहता है भ्रूण। क्या रहता है? भ्रूण। भ्रूण कहाँ बनता है बालक? गर्भाशय में। गर्भाशय में। लेकिन निषेचन की क्रिया कहाँ होता है? फलोपियन ट्यूब में। कहाँ होता है? फलोपियन ट्यूब में। आप समझो, तो मान लो यहाँ से लाखों लाख की संख्या में शुक्राणु जा रहा है। हाँ। लेकिन पहला शुक्राणु जो अंडाणु से मिल जाएगा वहीं पर क्या बन जाएगा? युग्मनज, और उससे बनेगा क्या? भ्रूण। क्या बनेगा? भ्रूण बनेगा। तो जो पहला शुक्राणु मिलेगा वहीं से बच्चा पैदा होगा ना। हाँ। तो पहला शुक्राणु मान लो मिल गया, तो मान लेते हैं एक शुक्राणु यहाँ से गया और एक अंडाणु से मिल गया। हाँ। तो साधारण तौर पर एक बच्चा होगा। कितना बच्चा होगा? एक बच्चा होगा। बहुत बढ़िया। जब एक शुक्राणु एक अंडाणु से मिल जाएगा। लेकिन यहीं पर बालक कुछ कंडीशन आ जाता है, जो क्या होता है ध्यान से समझो बालक। अगर कभी कभी एक शुक्राणु नहीं, 2 शुक्राणु एक के बेर जाके एक अंडाणु से मिल गया। हाँ। मतलब एक ही साथ 2 शुक्राणु एंट्री मार दिया। हाँ, और एक अंडाणु से मिल गया। तो जब 2 शुक्राणु एक अंडाणु से मिल जाता है तो वहां पर जुड़वा बच्चे हो जाते हैं। कैसा बच्चा हो जाता है? जुड़वा बच्चे हो जाता है, समझ गया? जुड़वा बच्चा हो जाता है, याद रखना। लेकिन वो जो बच्चा होगा बालक भिन्न भिन्न शकल का होगा, क्योंकि शुक्राणु तो अलग अलग है ना। हाँ। शुक्राणु पुरुष का अलग अलग शुक्राणु होगा, इसलिए अलग अलग शकल का दोनों बच्चा होगा। लेकिन क्या होगा, अगर मान लो एक के वो शुक्राणु है, इधर 2 अंडाणु एक के साथ एक के जगह पर, समझ गया? तो जब 2 अंडाणु एक ही साथ है तो मान लो शुक्राणु एक के बार दोनों अंडाणु पर अटैक कर दिया तो यहाँ से भी जुड़वा बच्चा हो जाता है। शकल समान होगा, जुड़वा बच्चा। लेकिन यहाँ पर शक्ल समान होगा, शक्ल समान होगा, क्योंकि अंडाणु तो महिला का है, ये समान अंडाणु रहता है। तो याद रखना, जब एक शुक्राणु 2 अंडाणु से मिल जाए, चाहे 2 शुक्राणु एक अंडाणु से मिल जाए, दोनों कंडीशन में दोनों हालात में जुड़वा बच्चा हो जाएगा, जुड़वा बच्चा हो जाएगा। और अगर एक शुक्राणु एक अंडाणु से मिलेगा तो एक ही बच्चा होगा। क्या होगा? एक ही बच्चा होगा। इसको नोट डाउन करो। इतना तक तो समझ गया जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं। एक चीज है बालक याद रखना, इसको अंडाणु का जीवन काल 2 दिन का होता है। कितना दिन का होता है? 2 दिन का होता है। मतलब 2 दिन हुआ और ये अंडाणु उसके बाद क्या होने लगता है? खराब होने लगता है। फिर उसके बाद ये अंडाणु खराब हो जाएगा तो फिर पिछला अंडाणु जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। फिर ये 2 दिन पूरा जाएगा तो फिर ये भी खराब हो जाएगा तो फिर इसके पिछला आ जाएगा। क्योंकि ये अंडाणु तो यहाँ बनते रहता है। अंडाशय में क्या बनते रहता है? अंडाणु बन के यहाँ पर जमा होते रहता है। तो 2 दिन में जो अंडाणु खराब हुआ फिर पिछला अंडाणु वहाँ पर चल जाता है। तो इस तरह से होता है। बच्चा कैसे होता है समझ गया? हाँ। निषेचन की क्रिया द्वारा क्या होता है? बच्चा निषेचन क्या होता है? तो जब शुक्राणु अंडाणु से मिलता है तो उसको क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। और मिलता कहाँ पर है? फलोपियन ट्यूब में। इसलिए निषेचन की घटना कहाँ होता है? फलोपियन ट्यूब में होता है। कितना तक समझ गया? बहुत अच्छा, नोट कर दो वाला।